जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना कि श्रीमद् भागवत से हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो कहा जाता है कि शिक्षा के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। तो एक गुरु का एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है और वो एक इंसान को कैसे निखारता है? देखिए, गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, बिल्कुल। रू माने प्रकाश। हाँ जी। जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, हाँ जी। वो गुरु है। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। अगर आप भगवान शंकर के समान भी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन आपके जीवन में गुरु नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि बिना गुरु के आप भगवान के नज़दीक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आपके हृदय में जो अंधकार के रूप में अहंकार, ममता, मोह, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, इतनी सारी बुराइयां छुप कर बैठी हुई हैं, उनका नाश तो तभी होगा ना जब आप गुरु चरणों की भक्ति करेंगे। तो गुरु का मतलब है जो आपके अंदर से अज्ञान को खींचकर आपके अंदर ज्ञान भर दे, वो गुरु है। अब हम विचार करें कि अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है। उस चींटी को नोएडा 63 से वृंदावन जाना है, जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। चींटी ये सोचे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वृंदावन जाऊं, चलना शुरू करती हूँ अभी से। अब एक कदम भी नहीं चल पाएगी, तब तक तो लग रहा है उसका जीवन ही पूरा हो जाएगा, या किसी के पैर के नीचे भी आके मर सकती है, या हो सके कि चींटी की आयु बहुत कम होती है, बिल्कुल बहुत कम समय का जीवन काल होता है। तो वो चींटी अगर सोचे कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, यहाँ से नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चींटी को ये पता चल जाए कि सुशील जी आज शाम को वृंदावन जा रहे है ना, उसे पता चल गया कि आप वृंदावन जा रहे हैं, और अगर वो आपके कुर्ते पर आकर बैठ जाए, ठीक है, कुर्ते पर चढ़ गई और आके कुर्ते पर बैठ गई, तो वो क्या चींटी वृंदावन पहुंच जाएगी ना? फिर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। अगर वो आपके कुर्ते का सहारा ले ले, आपका सहारा ले ले, तो आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे और 2-3 घंटे में वृंदावन पहुंच जाएंगे, और चींटी भी आपके सहारे वृंदावन पहुंच जाएगी। बस उसे वो ज्ञान पहुंचना चाहिए, है ना, पहुंच जाएगी ना। वैसे ही गुरु, हम सोचें कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, हम भगवान तक पहुँचे, तो तब तक तो जीवन ही पूरा हो जाएगा, पहुँच ही नहीं पाएंगे, एक कदम नहीं चल पाएंगे, तब तक जीवन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी सदगुरु के चरण पकड़ लें, अगर हम किसी गुरु के चरणों से लिपट जाएं, तो फिर गुरु के माध्यम से हम प्रभु तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे चींटी को कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपका सहारा ले लिया, वैसे ही अगर हम भी गुरु चरणों का सहारा ले लेंगे, तो हमारी जो यहाँ से प्रभु तक की जो यात्रा है ना, वो बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत आनंद के साथ पूरी हो जाएगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र ने भी ये आज्ञा दी कि श्रेष्ठ गुरु बनाइए। और कलयुग में बहुत से बाबा हैं, हाँ जी, है ना, तो सोच समझ कर गुरु बनाइए कि क्या आपके जो गुरु हैं वास्तव में गुरु बनने के योग्य हैं कि नहीं है, खुद भजन करते हैं कि नहीं है। चेला से कह दे 10 माला जपने, खुद एक भी नहीं जपते, है ना। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है। देखिए, एक गुरु जी थे, तो उनका एक शिष्य था। अब गुरु जी जो होते हैं ना, उनको चरण दबाने का शौक़ बहुत होता है। तो उनका एक शिष्य था, तो वो उनके चरण दबाने लगा। रात्रि के 9 बजे थे, तो चरण दबाने लगा। गुरु जी पलंग पर लेटे हुए हैं और शिष्य जो है चरण दबा रहा है। तो गुरु जी ने हंसते हंसते कहा, अरे क्या नाम है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरा नाम है रामदास। अच्छा,
बहुत बढ़िया नाम है। अच्छा, कितने भाई बहन हो रामदास? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव 5 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, बहुत अच्छा परिवार है, चरण दबाओ। दबाने लगा। चरण दबाते दबाते जब रात के 11 बज गए तो शिष्य ने सोचा कि अब गुरुजी सो गए होंगे, चलो मैं चलकर अब आराम कर लेता हूँ। तो जैसे ही शिष्य चलने को हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव तो अभी सोई नहीं है, अभी जाग रहे। शिष्य दोबारा से बैठ गया, चरण दबाने लगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अच्छा 5 भाई और 1 बहन थे, किसी की शादी वादी हुई, विवाह हुआ? गुरुजी तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, सबके विवाह हो गए, बस एक हम ही कुंवारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारा भी जल्दी ब्याह हो जाएगा, आशीर्वाद है, चरण दबाओ। दबाने दबाने लगे। अब रात के 11 बजे से चरण दबा रहा है, दबाते दबाते रात का 1 बज गया। अब सोचा कि गुरुजी अब सो गए होंगे, अब चलकर मैं जरा आराम कर लूँ। तो जैसे ही चलने को तैयार हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने सोचा, गुरुजी तो अभी भी जाग रहे, चलो बैठ जाता हूँ। फिर से चरण दबाने लगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जो तुम्हारे भाई हैं उनके बाल गोपाल हैं कि नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ महाराज, 2 भाइयों के पास बाल गोपाल हैं और बाकी आपका आशीर्वाद होगा, बाकी सबको भी हो जाएंगे। बोले, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है चरण दबाओ। तो शिष्य फिर से चरण दबाने लग गया। अब चरण दबाते दबाते सुबह का 3 बज गया। शिष्य ने सोचा, अब गुरुजी सो गए। अब मैं जरा चल के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद तो मुझे उठना ही उठना है, 4 बजे। मेरे पास मात्र 1 घंटा बचा है, अब मैं थोड़ा सा ना अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ, रात भर दबाते दबाते थक गया। तो शिष्य जैसे ही चलने को हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य बैठ गया, हाँ गुरुदेव कहें। अच्छा, कितने भाई हो? जो प्रश्न रात के 9 बजे पूछ रहे थे, वही प्रश्न सुबह के 3 बजे पूछ रहे, कितने भाई हो? तो रामदास ने कहा, गुरुदेव हम 4 भाई और 1 बहन है। तो गुरुदेव ने कहा, रात को तो तुम 5 भाई और 1 बहन बता रहे थे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर एक इसी तरह आपके चरणों की सेवा करता रहे तो बस 4 ही बचेंगे। है ना? तो ऐसे गुरु का भी क्या लाभ, बिल्कुल, जो आपके दुख को ना समझे। पता है संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है ना, नवनीत कहते हैं माखन, माखन से भी ज़्यादा कोमल होता है। जो आपके दुख को देखकर दुखी हो जाए, जो आपके सुख को देखकर सुखी हो जाए, वही तो परम संत हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसे संतों की संगति करनी है जो हमें भगवान तक पहुंचाए। बिल्कुल। तो जब भी गुरु बनाए तो प्रयास करें श्रेष्ठ गुरु मिले। और दूसरी बात, अगर कोई श्रेष्ठ गुरु आपको किसी कारण से नहीं मिल पा रहे, तो हम एक बात अपनी कथा में प्राय कहा करते हैं कि आप हमारे हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लो और हमारे हनुमान जी आपको राम जी से मिला देंगे। बिल्कुल। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तब, या आपका मन किसी गुरु पर नहीं लग रहा है या उनके प्रति श्रद्धा नहीं जग रही है, तो आप हमारे श्री हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लीजिए और हमारे हनुमंत लाल तो आपको राम जी से मिलवा कर ही बैठेंगे।